गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स आ गया है बिहार स्टेट का सर्टिफिकेट जो कि अपने अपने ज़िले में मिल रहा है। तो मैं भी जा रही हूँ समस्तीपुर बिहार स्टेट का सर्टिफिकेट लेने के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने गांव, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सबको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है तो मुझे भी समस्तीपुर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं निकल गई हूँ समस्तीपुर के लिए। और फ्रेंड्स हम लोग तो बस सर्टिफिकेट ही जमा कर रहे हैं, वैकेंसी का तो कुछ पता ही नहीं। दिन ब दिन वैकेंसी आ तो नहीं रही है लेकिन घटते जा रही है। जब भी कुछ निर्णय आता है तो वैकेंसी को कुछ घटा दिया जाता है। तो दिल तो उतना खुश नहीं था, लेकिन क्या करें, हमारे मेहनत का फल है ये सर्टिफिकेट। तो चलते हैं, लेके आते हैं जाके ये सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स ये गांव के रास्ते में एक नर्सरी आता है, तो मैं सोची रुक के मैं कुछ पौधे ले लेती हूँ, देखती हूँ जो कुछ पौधे अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लेती हूँ। और मुझे चाहिए था एक रोज़मेरी का पौधा जो कि अभी इनके पास नहीं था। इन्होंने मुझे बताया कि 2 से 4 दिन में पौधा आएगा, अभी ख़त्म हो गया है। यहाँ भी पौधों की गर्मी से हालत ख़राब थी, पौधे की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पौधे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी के थे, लेकिन अभी गर्मी इतनी पड़ रही है कि उतने अच्छे से पौधे अभी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। उतने हरे भरे पौधे नहीं लग रहे थे, एकदम धूप में मुरझाए पौधे थे। तो मैं सोच के तो गई थी जो अगर फ्लावर सब का कुछ यूनिक फ्लावर सब अगर मिलेंगे तो मैं लूँगी, पर यहाँ अभी पौधे उतने हेल्दी नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैं छोड़ दी। और ये है कमल का फूल पर्पल कलर का, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन पौधों की हालत देख ही सकते हैं, बहुत ही खस्ता हालत हो रखा है। जबकि यहाँ पौधे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत वैरायटी के रहते हैं, लेकिन ये भी अभी बोल रहे थे जो ज़्यादा पौधा अभी नहीं ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, इसका केयर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं सोची कि अभी कुछ मतलब उतना पौधा नहीं लेंगे, थोड़ा कम ही कुछ फूल का ले लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे फिर अपने घर के लिए। और फ्रेंड्स फ्लावर लेने के बाद मैं निकल गई अपने घर के लिए। और ये मैंने अपराजिता का फूल लिया, जो यही वाला मैं खोज रही थी। और ये था इसको मॉस रोज़ भी कहते हैं, और हिंदी में 10 बजिया, और इंग्लिश में अगर सर्च करेगा तो इसे 10 o'clock फ्लावर भी कहते हैं। तो ये था गांव का नज़ारा जो मेरे घर के सामने का है। ये खेतों में ओल लगा हुआ है और सामने मेरी गाय बंधी हुई है। और ये बांस के झाड़ या पेड़ जो भी कहिए, झाड़ ही होता है शायद बांस का, तो ये बांस का वो बसविट्टी बोला जाता है, तो वो है। और ये था गांव का नज़ारा, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ही प्यारा लग रहा है। अभी फसल सब कट गए हैं क्योंकि मई का महीना है, तो नए फसल अभी बोए जाएंगे। कुछ तो बुआई हो गई है और कुछ अभी बचे हुए हैं, इसीलिए अभी ये इतना वीराना लग रहा है। नहीं तो ये चारों ओर से हरे भरे खेत दिखते हैं। और ये है आंवला का पेड़, जिसमें छोटे छोटे आंवला आए हुए हैं, जिसको अभी हम अपने शहरों में कम से कम 200 से 300 रुपये पर किलो के हिसाब से लेते हैं। तो फ्रेंड्स गांव आ गए हैं और अब जाएंगे सर्टिफिकेट लाने के लिए। और ये मेरी बेटी पेड़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है और उनके बारे में पूछ रही है कि मम्मा ये कौन सा पेड़ है, वो कौन सा पेड़ है। अभी बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो उन लोग को जानने की उत्सुकता हरदम रहती है कि ये क्या है, वो क्या है। तो ये पेड़ों के बारे में पूछ रही है कि मम्मा ये किस चीज़ का पेड़ है, तो मैं उसे उसके बारे में समझा रही हूँ।
और मेरी माँ यहाँ लंच की तैयारी में लग गई है। और आज बनने वाला था कटहल का सब्जी, तो मैं सोची कि मैं ही खुद ही बना लेती हूँ। तो मम्मी को मैंने बोला जो तुम खाली कटहल काट दो, क्योंकि इसको काटने में बहुत ही ज़्यादा झंझट है। मम्मी तो बस हाथ में सरसों का तेल लगाती है और काट लेती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि इसको काटना ही बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इसका पूरा लस्सा हमारे हाथों में लग जाता है, इसीलिए मुझे उतना मतलब कटहल खाना तो पसंद है, पर इसे काटना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मम्मी काट रही थी, मैं बोली जो तुम काटो और मैं इसका आज सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चलिए किचन इस कटे हुए कटहल को पहले धोएंगे। तो मम्मी उसके लिए भी डांट रही थी, जब मुझे धोने देती सोने फिर तो तुम्हारे हाथों में लगेगा है इसका गोंद जो होता है लस्सा। तो उसके बाद अब इसको करेंगे। मैं वैसे कच्चा ही बनाने वाली थी, लेकिन मम्मी ने बोला जो इसे बॉईल करके बनाओ। तो मैं इसको अब कुकर में पहले बॉईल करूँगी कटहल, और ये 4-5 आलू को मैं साथ में बॉईल करके फिर बनाऊंगी सब्ज़ी। तो चलिए एंजॉय करिए, देखिए कैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे तो आप सब मुझसे अच्छा ही बना लेती होंगे, तो चलिए मैं अपने स्टाइल का सब्ज़ी बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले कटहल को बॉईल करेंगे, जो कि 1 से 2 सीटी में आराम से हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कटहल हो गया है और अब इसको करेंगे फ्राई। पहले कुकर से निकालते हैं, उसके बाद फिर इसको करेंगे कढ़ाई में फ्राई। इतने अच्छे से कटहल हो गया। अब चलिए इसको करते हैं फ्राई। तो बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके कटहल को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो आलू है उसको भी फिर फ्राई करेंगे। और यहाँ मैंने काट के रख लिया है ढेर सारा प्याज और थोड़ा सा टमाटर। टमाटर को फिर पीसना भी होगा। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक तैयारी कर लेते हैं मसाले की, जो इसमें पड़ने वाला है। तो ये ले रही हूँ मीट मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और इधर मैं अदरक लहसुन और जीरे का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इधर अब आलू और ये कटहल फ्राई होकर के रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं बनाते हैं सब्जी, जिसमें डालेंगे 3-4 पत्ते तेज पत्ते के, और 2 सूखी हुई मिर्च और जीरा, और 5 पंच फोरन। अब इस तेल में डालेंगे कटा हुआ जो भी हमारे पास है प्याज, उस प्याज को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। लेकिन टमाटर को ऐसे खरा नहीं डालेंगे, इसको पीस के डालना है। अब इसमें डालेंगे, प्याज भुन गया है अच्छी तरह से, तो अब डालेंगे कटहल और आलू, और जो भी हमारे पास मसाला था उन मसालों को भी साथ में ही डालेंगे। यहाँ तक कि मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था उसको भी इसके साथ ही मिक्स किया था। और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डालकर
उसके बाद इसके अच्छी तरह से मिक्स करना है और ढक के इसको अच्छी तरह से भूजना है, यानी फ्राई करना है। थोड़ी सी भूनने के बाद सब्जी को अब इसमें डालेंगे टमाटर पीसकर और फिर इसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से फिर भूजेंगे सब्जी को। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गई अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा पेपर 2 का सर्टिफिकेट था मिलना, तो मैं आ गई थी कॉलेज पे अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। और यहाँ देखा कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वैसे तो मैं थोड़ी लेट से ही पहुँची थी। और ये रहा मेरा सर्टिफिकेट जो मेरी बेटी को दिया गया। फ्रेंड्स फाइनली दोनों सर्टिफिकेट एस्टेट का मिल गया है, ये देख सकते हैं, बिहार एस्टेट का। और अब इंतज़ार है बस BPSC के नोटिफिकेशन का, TRE 4 की नोटिफिकेशन का। वो देखते हैं कब तक रिलीज़ होता है। इसका तो कोई उम्मीद ही नहीं, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट जमा होते जा रहा है, लेकिन हमारे वैकेंसी का तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रहा है। अब देखते हैं, अभी न्यू डेट जो अभी आया है 15 जुलाई नोटिफिकेशन के लिए, वो क्या उस सरकार की बातों पर सरकार अपनी बातों पर खरा उतरते हैं या नहीं। एक सर्टिफिकेट पेपर 1 का 20 को मिला है, 20 मई को, और दूसरा आज 26 को मिला है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। जय राम जी की।